हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द टाइपस्क्रिप्ट सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट, और इसमें मैं आपको एंड टू एंड टाइपस्क्रिप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें हम काफ़ी सारे कोड एग्जांपल्स भी लेंगे और ये पूरी सीरीज जो है हिंदी में होने वाली है। साथ में इसमें मैं आपको रिवीजन के लिए, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ उसके बाद आपको रिवाइज कहाँ से करना है वो भी बता रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में मैं आपको देने वाला हूँ ये गिटहब रेपोजिटरी। ठीक है, इसमें सारी की सारी चीज़ें जो भी मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा वो एकदम क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट मेंशन होंगी विद कोड एग्जांपल्स, डायग्राम्स एंड एवरीथिंग। सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सीरीज़ उन सभी लोगों के लिए है जो किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो टाइप स्क्रिप्ट में बिल्कुल नए हो वो भी इससे सीख सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बिल्कुल एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वीडियोस और दूसरे कई सारे टेक्नोलॉजीज़ पर इस तरीके की सीरीज़ लाने वाला हूँ। और वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि टाइप स्क्रिप्ट एक्चुअली में होता क्या है ना। अब ये चीज़ समझने के लिए आपको सिंपल सा पहले ये डेफिनेशन आप अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए कि टाइप स्क्रिप्ट सिंपल सा बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट ही होता है टाइप स्क्रिप्ट भी, बस उसमें कुछ एडेड फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसमें टाइप सिस्टम होता है, ठीक है, और उसकी वजह से काफ़ी सारे हमें प्रोडक्शन में बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं डेप्थ में थोड़ा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैं चीज़ों को ब्रेक करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि टाइप स्क्रिप्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था 2012 में, और अभी भी माइक्रोसॉफ्ट ही टाइप स्क्रिप्ट को मेंटेन करने का काम भी करती है। दूसरी चीज़ ये है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है बेसिकली सुपर सेट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। इसका मतलब क्या होता है, चलिए डायग्राम से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में मैंने एक जावास्क्रिप्ट का सर्कल लिया, उसके ऊपर टाइप स्क्रिप्ट का सर्कल बनाया है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है उसमें कुछ एडिड फीचर्स हैं, वो सिंपल जावास्क्रिप्ट ही, बट उसमें कुछ एडिड फीचर्स के साथ वो आती है, जिसके कारण हमें प्रोडक्शन में काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताई है आपको कि कोई भी फीचर जो जावास्क्रिप्ट में मिलता है वो टाइप स्क्रिप्ट में भी रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। और टाइप स्क्रिप्ट में हमें क्या क्या बेसिकली बेनिफिट्स मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि टाइप स्क्रिप्ट में एक स्ट्रॉन्ग टाइपिंग सिस्टम होता है, जिसके कारण हमें हमारा कोड जो है वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। मतलब कि हमारा कोड जो है वो लेस बगी होगा, ठीक है, यानी प्रोडक्शन में उसमें एरर्स जो आती थी पहले जावास्क्रिप्ट ऐप्स में वो कम हो जाएंगी, ठीक है। और इसके काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि दूसरा ये कि हमें इससे कोड रिफैक्टरिंग करने में आसानी मिलती है, वो भी मैं आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो देखते हो कोड इंटेलिजेंस, जैसे कि आप कुछ टाइप कर रहे हो, आपने डॉट लिखा, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के बाद, उसमें क्या क्या बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मिल जाता है। वीएस कोड वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसमें वो बेसिकली टाइप इंटेलिजेंस होता है, जो कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी अभी समझाऊंगा। तो जावास्क्रिप्ट जो है उसमें टाइप इंटेलिजेंस नहीं आएगा अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट में अपना कोड लिखोगे तो। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में जब हम टाइप्स डिफाइन करेंगे, ठीक है, इंटरफेसेस बनाएंगे, तो वो रिफैक्टरिंग और साथ ही साथ हमें जो दूसरी चीज़ होती है नेविगेशन, उसमें हेल्प मिल जाती है। और फिर लास्ट पॉइंट ये है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो हमारे जावास्क्रिप्ट कोड बेस को ज़्यादा रीडेबल बना देता है। मतलब आपको समझ में आएगा कि ये जो वेरिएबल है पर्टिकुलर, इसका टाइप क्या है, यानी इस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि ये कोड जो है वो ज़्यादा ईजिली आप मेंटेन कर सकते हो और ज़्यादा रीडेबल होता है, जिससे कि अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो तो टाइप स्क्रिप्ट में काम करना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में इस वीडियो के एंड में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी देने वाला हूँ, तो जिनको भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना हो वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्हें टेलीग्राम प्रेफर्ड हो वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में चैनल पेज पर भी मिल जाएगा। तो चलिए इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टाइप स्क्रिप्ट के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सीधा मूव करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ,
जिसमें मैं आप विथ कोड समझाने वाला हूँ आपको कि कैसे ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक डिस्कस की वो काम करती हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती ब्राउज़र एनवायरनमेंट में। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप जैसे ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं वो जावास्क्रिप्ट तो समझते हैं, ठीक है, यानी जावास्क्रिप्ट उनमें एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फिर टाइप स्क्रिप्ट ऐप्स हमारे चलेंगे कैसे, है ना, क्वेश्चन ये आता है। तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे ही लिखा हुआ है, जैसे आपने रिएक्ट में भी ऐप्स बनाए होंगे, है ना, तो उसमें हम JSX लिखते हैं। अब JSX जो है वो भी ब्राउजर्स को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो एग्जीक्यूट होता है। कैसे? क्योंकि वो कंपाइल होता है, पहले कंपाइल करके उसे जावास्क्रिप्ट फाइल्स में कन्वर्ट किया जाता है और जावास्क्रिप्ट जो है हमारे ब्राउजर्स को समझ में आता है, जिसके कारण हम अपने ऐप्स जो हैं उन्हें रन कर पाते हैं, है ना, ब्राउज़र एनवायरनमेंट में। सेम उसी तरह टाइप स्क्रिप्ट जो है वो पहले कंपाइल होगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, उसके लिए भी कंपाइलर होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे ब्राउज़र के एनवायरनमेंट में रन होगा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे टाइप स्क्रिप्ट ऐप्स हैं वो ना केवल ब्राउज़र एनवायरनमेंट में चल सकते हैं, वो सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है टाइप स्क्रिप्ट का। तो जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके नोड.जेएस में ऐप्स लिखते हैं, सेम उसी तरह से हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करके भी ज़्यादा जो हैं सिक्योर एप्लीकेशंस, ठीक है, जिनमें बग्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, बड़े लेवल का एप्लीकेशन टाइप स्क्रिप्ट से ईजिली बना सकते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें, ठीक है, कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। और लास्ट में मैं आपको ये 3 पॉइंट्स और बताना चाहूँगा कि टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने के हमारे तीन तीन मेन रीजंस क्या क्या है। पहला ये कि जावास्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, ठीक है, और अब टाइप स्क्रिप्ट जब से आया 2012 में, तब से वो अभी तक काफ़ी मैच्योर हो चुका है, ठीक है, यानी उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, और हर बड़ी से बड़ी कंपनी जो है प्रोडक्शन यूज़ केस में जहाँ पर भी वो अपनी कंपनी में जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, तो उस जगह वो टाइप स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप कोई कंपनी भी ज्वाइन करते हो या खुद का स्टार्टअप बनाते हो, तो अगर आपको बड़े लेवल पर कोई एप्लीकेशन बनाना है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो आपको टाइप स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है उस जगह, क्योंकि आप चाहोगे कि आपके ऐप्स जो हैं वो लेस बगी हों, ठीक है, बड़ी टीम उस पर आसानी से काम कर सके, तो उस जगह आपको टाइप स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि इसमें हमारे पास बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल टाइप सिस्टम है। और लास्ट पॉइंट कि इसकी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है ना, क्योंकि बहुत टाइम से ये मार्केट में है, इस कारण से इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी, तो इसका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें बग्स के चांसेस तो आपको ना के बराबर ही मिलेंगे, ठीक है, और नए नए फीचर्स हर महीने रोल आउट होते रहते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल्स के थ्रू ये सारी बातें हम एक बार समझ लेते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र पे कोड सैंडबॉक्स ओपन किया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर जाएं और कोड सैंडबॉक्स सर्च कर लें, ठीक है, जैसे अभी मैंने किया कोड सैंडबॉक्स। और ये सर्च करने के बाद आप जो है ये जो लिंक आएगा codesandbox.io, इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड स्क्रीन पर आ जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू सैंडबॉक्स पर, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आप वनीला टाइप स्क्रिप्ट वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अपने ऐप को जो नाम देना हो वो आप दे सकते हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पे क्रिएट बटन आपको दिखाई देगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको सबसे पहले मूव करना होगा सोर्स के अंदर, फिर index.ts फाइल के अंदर, है ना। अब इसमें मैं आपको कुछ कोड लिख के बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है। मैं दूसरी विंडो मैंने क्लोज कर दी है। तो चलिए इसमें लिखते हैं हम अपना कोड, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम अभी लिखेंगे जावास्क्रिप्ट कोड। आप देख सकते हैं कि इस फाइल का नाम है index.ts। तो जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो भी वैलिड टाइप स्क्रिप्ट होता है। इसका रीज़न भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आता है। इसका मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट कोड था वो वैलिड टाइप स्क्रिप्ट होता है। ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट कोड, जो कि एक वैलिड टाइप स्क्रिप्ट कोड भी होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ सबसे पहले, और इसका नाम मैं दूंगा लॉग विजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, उसको मैं नाम देता हूँ डेटा, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे हम कुछ कंसोल लॉग कराने वाले हैं। अब डेटा जो है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का होगा कि उसके अंदर एक विजिट्स नाम की प्रॉपर्टी होगी, और ये विजिट्स हमारा एक एरे होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप चलाने वाला हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है
यहाँ पे एक एक एलिमेंट हम लेंगे। ये एलिमेंट बेसिकली क्या होगा, विजिट होगा, तो मैं इसको नाम देता हूँ विजिट, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम विजिट, एक एक विजिट जो आएगा उसे एक्सेस करेंगे। उस पर एक प्रॉपर्टी होगी हमारी पेज नाम की, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होगी नेम, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर होने वाला है। विजिट्स, विजिट एक एरे होगा, ठीक है, विजिट्स जिसके अंदर मल्टीपल विजिट्स होंगे हमारी, एक एक जो यहाँ पर हम एक्सेस कर पा रहे हैं। उसके अंदर बेसिकली पेज नाम की प्रॉपर्टी होगी, और उसके अंदर भी एक नेम नाम की प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो वो इस तरीके से हम एक्सेस कर रहे हैं, वो अभी मैं आपको लेके दिखाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है, हम इसी डेटा को लेंगे, इसमें एक और प्रॉपर्टी होगी यूज़र, ठीक है, और उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होगी नेम। तो इस तरीके का हम कुछ कंसोल लॉग करना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट में फाइल जो है वो टाइप स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो हमें ये वार्निंग मिल रही है कि पैरामीटर जो डेटा यहाँ पे लिखा गया है, इसका इम्प्लिसिट टाइप जो है वो एनी, यानी कुछ भी हो सकता है ना। तो ये एक तरीके से वार्निंग दे रहा है हमें। अब यहाँ पे मैं बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ, तो मैं लिखूँगा लॉग विजिट्स, ठीक है। फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसके अंदर मैं हमारा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। अब आर्ग्यूमेंट में हमारा डेटा कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, जिसके पास एक प्रॉपर्टी है विजिट्स नाम की, है ना, ये हमें पता है, जो कि एक एरे होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी है यूज़र नाम की। आप देख सकते हैं यूज़र में एक और प्रॉपर्टी आएगी नेम नाम की, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम, और ये नेम मैं देता हूँ लेट्स से श्रेयांश, ठीक है। और विजिट में मैं यहाँ पे जानबूझ के गलती करने वाला हूँ, तो आपको, ताकि आपको समझ में आए, है ना, कि टाइप स्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विजिट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, विजिट्स के अंदर, जिसमें एक प्रॉपर्टी आती पेज, है ना, और ये पेज के अंदर आता नेम, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा नेम। नेम मेरा हो जाएगा ए। इसी तरीके से मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पर विजिट, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा बी, ठीक है। अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस एरर को अगर आप कंसोल में देखना चाहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉपअप ओपन करने के लिए बटन, इस पर प्रेस कर दें आप, ठीक है। तो साइड में आपकी एक नया टैब ओपन हो जाएगा, इसमें आप इंस्पेक्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ कंसोल में चले जाएँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक एरर आ रही है, इसमें लिख के आ रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि ये जो नेम प्रॉपर्टी है, ये रीड करने की कोशिश कर रहा है पेज पर, लेकिन ये कह रहा है कि पेज अनडिफाइंड है। और वो चीज़ हमें दिखाई भी दे रही है कि हमने पेज तो डिफाइन किया नहीं, विजिट्स के अंदर पेज नाम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेज, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूंगा नेम के ऊपर, जिसका नाम हो जाएगा पेज, इस तरीके से। अब अगर इसे मैं दोबारा सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एरर जा चुकी है। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने कोड सैंडबॉक्स में, जो मैंने विंडो ओपन की थी, ठीक है, सेकंड वाली। इधर मैंने रिफ्रेश कर दिया। अभी देखते हैं कि हमें कंसोल लॉग क्या मिलता है। तो हमारा कोड जो है वो अभी यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, लेट्स वेट, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सक्सेसफुली जो है कंसोल लॉग मिल चुका है, जिसमें पहले विजिट में से नेम ए आया, ठीक है, और यूज़र में से नेम श्रेयांश, फिर सेकंड विजिट में से नेम आया बी, और यूज़र में से नेम आया श्रेयांश। तो अभी हमारा ये कोड जो है वो चल गया ठीक से, है ना। और होना क्या चाहिए था, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हमने गलती की कोड लिखते टाइम, बट हमारे कोड में हमें कहीं पर भी शो नहीं हुआ कि हमने पेज मिस कर दिया है ना। ये हमें तब पता चला जब हमारा कोड चल चुका था, यानी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमें पता चल रहा है कि हमारा ऐप क्रैश कर रहा है। ये चीज़ सेम रिपीट होती है जब हम किसी भी कंपनी में या खुद का कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं। तो जो प्रोडक्शन के बग्स हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, है ना। अगर ये डेवलपमेंट के टाइम पर आ जाए तो हम इन्हें फिक्स कर सकते हैं, और वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यही प्रॉब्लम जो है हमारी टाइप स्क्रिप्ट सॉल्व करता है, और ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो टाइप स्क्रिप्ट सॉल्व कर रहा है। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी और बताने वाला हूँ, ठीक है, और आपको इस सीरीज़ में पता चल जाएगा आगे चल के कि टाइप स्क्रिप्ट कितना यूज़फुल है। और ये आजकल जो भी कंपनी जावास्क्रिप्ट पे काम करती है वो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रही होती है। तो अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपको टाइप स्क्रिप्ट पूछे जाएगा वहाँ पे, है ना। तो इसलिए आप ये चीज़ अच्छे से पढ़ लें। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ से पूरा कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, और मैं इसको दोबारा लिखूंगा इसी चीज़ को, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट इंस्टेड। ओके, सो लेट्स सी कि इस बार हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी हम इधर अपना एक सबसे पहली जो चीज़ हम करेंगे वो है इस डेटा का टाइप डिफाइन करेंगे। ये जो डेटा प्रॉपर्टी हमने इधर पास की थी, इसका आप देख सकते हैं कि टाइप जो था एनी था। इस बार हम क्या करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट कोड प्रॉपर लिखेंगे, है ना। तो एक टाइप डिफाइन करेंगे जिसे हम बोल देते हैं विजिट्स डेटा। और अभी आपको इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं ये टाइप कैसे लिख रहा हूँ, जिसे मैं काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। हम एक एक करके सारे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप एनोटेशन क्या होता है, इंटरफेसेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एक एक करके। अभी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ टाइप स्क्रिप्ट कोड लिख रहा हूँ, है ना, और फिर इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो डेटा होगा उसके अंदर बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक विजिट्स नाम की प्रॉपर्टी है जो कि हमें पता है एक एरे है ना।
और इस एरे के अंदर फिर से क्या है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है पेज नाम की प्रॉपर्टी, है ना, और पेज के अंदर हमें एक नेम प्रॉपर्टी चाहिए। और ये जो नेम होगा ये बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा, है ना, हम ये भी जानते हैं। और इसके बाद ठीक है, विजिट्स के बाद हमें दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए जो कि होगी यूज़र। तो मैं उसको इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, यूज़र के अंदर हमें चाहिए एक नेम प्रॉपर्टी, उसका टाइप भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, है ना। तो यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम अपना ये फंक्शन फिर से लिखेंगे, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। इस बार मैं इसे अनकमेंट करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डेटा के बाद कॉलन लगा के विजिट्स डेटा। अब इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली बस ये डिनोट कर रहा है कि जो यहाँ पे डेटा है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पर फिर से, जैसे मैंने लास्ट टाइम कॉल किया था इस फंक्शन को, मैं फिर से कॉल करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग विजिट्स, ठीक है, और इसको कॉल करूँगा मैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग विजिट्स के अंदर हम पहली जो चीज़ पास करेंगे वो है विजिट्स, ठीक है, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, विच इज़ गोइंग टू बी एन एरे। देन इसके अंदर हम सेम मिस्टेक रिपीट करेंगे, नेम पास कर देंगे, फर्स्ट नेम इज़ ए एंड सेकेंड नेम इज़ बी, ओके। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, एक यूज़र नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़र के अंदर नेम प्रॉपर्टी आनी है ना। तो नेम एंड दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी श्रेयांश, और लेट्स राइट इट समथिंग एल्स, ओके। सो लेट्स से हर्ष, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू सेव दिस, ओके। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो अंडरलाइन आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर डेवलपमेंट टाइम पे हमें एक एरर मिली है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अगर आप कवर करेंगे अपना माउस तो आपको दिखेगा कि जो टाइप है यहाँ पे नेम स्ट्रिंग दिखा रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि टाइप नेम स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पेज एंड देन पेज इज़ अगेन एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर नेम प्रॉपर्टी है विच इज़ सपोज टू बी स्ट्रिंग। यानी कि ये जो एरर थी हमें पहले ही डेवलपमेंट टाइम पर पता चल गई। आपका कोड कंपाइल होने से भी पहले हमें ये एरर मिल जाता है डेवलपमेंट मोड में ही कि यहाँ कोई गलती हो रही है, ठीक है, हमसे। तो मैं क्या करूँगा अभी, इस एरर को यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए अगेन पेज पहले डिफाइन कर दूंगा नेम से। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे कि पेज प्रॉपर्टी पहले डिफाइन कर देंगे, है ना। अब अगर आप इसे सेव कर देंगे तो ये एरर आपकी चली जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो एरर थी पहले वो अभी जा चुकी है इसमें, ठीक है। और अगर आप कंसोल जाके चेक करेंगे तो उसमें भी कोई एरर नहीं होगी और हमारा जो कंसोल लॉग है वो प्रॉपरली दिख रहा होगा, ओके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंसोल लॉग प्रॉपरली रेंडर हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को बग्स से बचा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे जो कोड था वो प्रॉपरली रन हो चुका है। अब इसमें मैं आपको कोड इंटेलिजेंस के बारे में और बताता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट वहाँ पे कैसे हमारी हेल्प करता है ना। तो आप यहाँ पे जैसे ही विजिट्स के बाद डॉट टाइप करेंगे तो आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर विजिट पेज नाम की प्रॉपर्टी है ना। और अगर यहाँ पे मैं पेज की जगह पे कुछ और लिख दूँ, ठीक है, लेट्स से कि मुझसे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अगेन एक एरर शो हो जाएगा, ठीक है, कि ये एक वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर पेज होना चाहिए था, आपको दिख रहा है। तो ये हमारा कोड इंटेलिजेंस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी भी टाइप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो करेक्ट प्रॉपर्टी है वो नेम होनी चाहिए। और अगर मैं नेम के अलावा यहाँ पे लेट्स से कुछ और डिफाइन करता जैसे कि एज, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी अ नंबर, देन आपके पास वो भी ऑप्शन होता है यहाँ पे, है ना। तो अगर आप यहाँ पे डॉट टाइप करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ये दोनों वैलिड है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी और टाइप करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से काम करती है। आप देख सकते हो कि मैंने एज डिफाइन किया है लेकिन एज मैंने यहाँ पे नहीं दिया पेज के अंदर, तो यहाँ पे भी मुझे एरर आ रहा है कि एज इज़ मिसिंग इन टाइप, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर भी एज डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एरर जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एज जो है वो 10 डिफाइन कर दिया, है ना। और यहाँ पर जो है मैं एज डिफाइन कर दूँगा 20, ठीक है। इसमें भी आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह पे लेट्स से मैं यहाँ पे 10 इस तरीके से लिखता तब भी यहाँ पे एक एरर आती। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है द टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 10 एक स्ट्रिंग है, बट यहाँ हमने टाइप में डिफाइन किया है कि एज एक नंबर होना चाहिए, इस कारण से ये एरर आ रही है, ठीक है। तो हम इसे भी यहाँ पे फिक्स कर देंगे और अब ये हमारा कोड प्रॉपरली चलने लगेगा। और लास्ट चीज़ मैं आपको इसमें एक और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले नेम लिखा हुआ था, ठीक है। अब नेम प्रॉपर्टी जो है वो पेज के अंदर भी आती है और यूज़र के अंदर भी आती है। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे नेम को चेंज करना है, मैं ऐसे कैप्शन लिखना चाहता हूँ लेट्स से, ठीक है। और मैं उसके लिए क्या करूँगा, नेम को पहले तो सिलेक्ट करूँगा, है ना, और यहाँ पे करूँगा रीनेम सिंबल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं नेम
को सिलेक्ट करूँ इस वाले नेम को जो कि पेज से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है और मैं रीनेम सिंबल करता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कैप्शन डालता हूँ, तो उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से नेम एक्चुअली में इस स्क्रीन पर चेंज होते हैं। आप देख लो कि पहले से पेज के अंदर नेम प्रॉपर्टी आती है, यूज़र के अंदर भी नेम प्रॉपर्टी है, यहाँ भी नेम है, यहाँ भी नेम है, ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही नेम प्रॉपर्टी चेंज हो जो पेज से एसोसिएटेड है, यानी कि ये वाला और ये दोनों साथ में ये वाला, ठीक है। यानी कि डेटा डॉट यूज़र डॉट नेम ये अनअफेक्टेड रहना चाहिए, वैसे ये अनअफेक्टेड रहना चाहिए और ये नेम भी, ठीक है। चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैप्शन हो चुका है, यहाँ भी कैप्शन हो गया है और इन दोनों जगह भी कैप्शन हो गया है। बाकी का जो नेम प्रॉपर्टी थी जो कि यूज़र पे थी वो अनअफेक्टेड है। इसे बोलते हैं रीफैक्टरिंग। तो टाइप स्क्रिप्ट जो है हमें रीफैक्टरिंग में भी हेल्प करता है, जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा और ये डिस्कस किया हमने विद एग्जाम्पल टाइप स्क्रिप्ट क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये हमारे ऐप्स को किस तरह से प्रोडक्शन रेडी बनाती है। तो ये था हमारा पहला वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको इसी के अगले दिन मिल जाएगा। और इसी के साथ में अगर आपको रिवीजन करना हो जो भी इस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है तो उसके लिए आपके पास नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप उनको एक्सेस कर सकते हो गिटहब का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक रेपोजिटरी मैंने एक बनाई हुई है जिसमें मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन की हुई हैं जो भी मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में, और ये आपको डेली हर वीडियो के साथ मिलेगा, ठीक है। ये रेपो अपडेट होता रहेगा, तो आप इस रेपो को स्टार भी कर देना, ठीक है। और साथ में आप कोडिंग मॉन्क को फॉलो भी कर लेना गिटहब पे भी, और साथ में यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट, ठीक है, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही में हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल पेज पर मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, साथ में लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।